प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन से बात करूं। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि मैं चंडीगढ़ में रहता हूं और यहाँ पर रहकर मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। मैं यहाँ पे करीबन 12-13 साल की उम्र में मैं पंचकुला के अंदर आ गया था, चंडीगढ़ के अंदर रहने के लिए। और मैं नहीं जानता था मैं यहाँ सेवकाई करूँगा। और आज मैं अपनी फैमिली के साथ, मेरी वाइफ और मैं दोनों मिलकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन से कुछ समय बात करूँगा। तो आपने बड़ा ध्यान देना है परमेश्वर के वचन के ऊपर। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए, जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है, तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, दूरियों के ऊपर। जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है तो उसे बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, दुखों का, परेशानियों का, और भी बहुत सारी चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है, बीमारियों का। और वो कमाते हैं, उनके पास आशीष नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है। और जब हम परमेश्वर के नज़दीक आ जाते हैं तो हम सारी चीज़ों को, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कर देता है। हालेलुया। तो आज मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, बाइबल परमेश्वर का वचन रोमियो 3 अध्याय और उसकी 23 आयत हमें बताती है, इसलिए सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और जब हम परमेश्वर की महिमा से रहित है, यानी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो हमें, जो मैंने बताया, दुखों का, तकलीफ़ों का, परेशानियों का, कमज़ोरी का और अशांति का और बीमारियों का और बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनुष्य के जीवन में ये सब चीज़ें, बीमारी, दुख, तकलीफ, पाप, ये सब चीज़ें जब होती है जब वो परमेश्वर से दूर रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपके लिए बहुत ही अद्भुत योजना बनाई है ताकि आप परमेश्वर के पास आएँ। और जब जब इंसान के जीवन में पाप रहता है, जब तक वो परमेश्वर से दूर रहता है, यानी परमेश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, ना तो वो परमेश्वर के पास जा सकता है और ना ही परमेश्वर उसके पास आ सकता है। क्यों परमेश्वर इसलिए नहीं आ सकता? क्योंकि वो पाप में अपने जीवन को व्यतीत करता है और गुनाह में अपनी लाइफ को पूरी को व्यतीत करता है। जब वो गुनाह को छोड़ेगा तब परमेश्वर उसके पास आ सकता है। तो पाप के कारण परमेश्वर मनुष्य के नज़दीक नहीं जाता है। और जब तक मनुष्य पाप में होता है, गुनाह में होता है, तब तक वो भी खुदा के पास नहीं जा सकता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक बड़ी योजना और बहुत ही ज़बरदस्त योजना आपके लिए बनाई है, जिससे कि आपका उद्धार हो सके। आप किसी भी जगह से मुझे सुन रहे हैं, कहीं से भी रहने वाले हैं, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, अगर कर लिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उनके वचनों का पालन करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पाप से छूट जाएंगे। रोमियो उसका 6 और 27 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब हम पाप में होते हैं, पाप की मजदूरी मौत होती है। और मौत का, आप जानते हैं, जिनके घरों में मौत हुई है वो जानते हैं उनके घर में कैसा माहौल होता है। और पाप की मजदूरी मौत है। जब मनुष्य जीता जागता मरे हुए इंसान की तरह जीता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके जीवन में अशांति और दुखों के सिवा कुछ नहीं होता। और जब वो परमेश्वर यीशु मसीह को जान जाता है, तो उसके जीवन में एक वो शांति आ जाती है वो जो वो सोच भी नहीं सकता। एक वो आनंद आ जाता है जो उसने कभी देखा भी नहीं होगा। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर का वचन रोमियो और 10:9 पढ़ते हैं, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह की मृत्यु में, यीशु मसीह की मौत के अंदर वो आनंद है, वो शांति है, वो अनुग्रह है जो आपको परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा कर देता है। और जब आपके पापों को परमेश्वर क्षमा कर देता है, तो आप ऑटोमेटिक परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं। जब मैं गुनाहों में था, पापों में था, जब मैं चर्च गया,
मुझे किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और मेरा जब पश्चाताप किया और मेरे पापों की क्षमा हुई, तो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को और उसकी शांति को महसूस किया। और जब तक हम गुनाह में रहेंगे, जब तक हम पाप में रहेंगे, पाप के कारण मौत काम करेगी इंसान की ज़िंदगी में, अशांति काम करेगी, बीमारी काम करेगी। और जैसे ही हम पाप से छुड़ेंगे, वैसे ही हमारे जीवन के अंदर शांति आ जाएगी। और सिर्फ शांति देने वाला और आनंद देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है, और पापों को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को दिया गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत योजना बनाई है। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपके पापों को क्षमा कर देगा। और जब हम उसकी मृत्यु पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह, देखिए आपने यीशु मसीह को जान लिया, इतना काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं यीशु मसीह को जान लेना। यीशु मसीह की मौत को जानना है कि यीशु मसीह ने किस लिए, उसने हमारे लिए मौत को भी अपने ऊपर ले लिया। बाइबल बताती है वो सही समय पर आकर उसने प्राण दिए। उसकी मृत्यु पर हमें विश्वास करना है, उसके क्रूस पर हमें विश्वास करना है, उसके खून पर हमें विश्वास करना है। और उसके जी उठने पर जब हम विश्वास करते हैं, तो हम पापों से छूट जाते हैं। और हमें उसके सामने आने की ज़रूरत है और अपने पापों को मानने की ज़रूरत है, गुनाहों को मानने की ज़रूरत है। जब आप पापों को मानेंगे, गुनाहों को मानेंगे, तो आप परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे और परमेश्वर की नज़दीकियों को देखेंगे, और परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आपके जीवन से सारे दुख, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, और परमेश्वर के नज़दीक होकर आप उन आशीषों का लाभ उठा सकते हैं। प्रभु आप लोगों को इन वचनों के द्वारा आशीष दें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं जितने लोगों ने आज का वचन सुना है। आज के वचन के द्वारा आपके लोगों को आशीषित कर और शैतान के बंधनों को तोड़, और प्रभु तेरी दया और तेरा अनुग्रह तेरे लोगों की ज़िंदगी में यीशु मसीह के नाम से होने पाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हो, और कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।